हो करवली शंकर महादेव की जय हो, कामाख्या माता की जय हो, शिव शक्ति दरबार की बोलो, राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गुला है और ना आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर से नमन करना कैसे है। ठीक है, यदि आप लोग अभी तक दरबार नहीं आए हैं, ठीक है, और आप दरबार की जस्ट वीडियोस देख रहे हैं और आपके पास रुपए अगर नहीं है, बजट नहीं बन पा रहा है दरबार की कोई विधि अपनाने का, ठीक है, और आप दरबार आकर के भी नमन विधि नहीं कर सकते क्योंकि दरबार आकर के 21 शनिवार 7 अमावस्या करनी होती है, तो आप अगर दूर हैं तो वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भी बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप घर पर नमन करके भी पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसमें ये मत करना कि हम इतने टाइम से वो कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, हमें तो कुछ लाभ नहीं हुआ। अगर आप इस नज़र से देखेंगे, इस चीज़ को टेस्ट करते हुए चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। आप जस्ट जितने अच्छे श्रद्धा भाव रखेंगे, है ना, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। बाबा बस मन का भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि मुझे इसको इतना समय लगवाना है, नहीं, वो ये सब नहीं देखते। बस जैसा आपने बाबा को प्यार लुटाया, उसके 2 गुना 3 गुना पता नहीं कितने गुना बाबा आपको वापस कर देते हैं, आपको सारी प्रॉब्लम्स हल करके। ठीक है, तो देखो करना क्या है आपको, जस्ट कुछ नहीं, ये जो मैं बता रही हूँ, जब आप घर से नमन करेंगे ना तो उससे एक चीज़ होगी, क्या होगा कि जैसे सपोज़ देखो, आज के टाइम हम परेशान हैं, क्यों परेशान हैं, क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से हमारे करियर में, हमारी हेल्थ अच्छी होने में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जब ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, लेकिन जब आप बाबा की आरती सुनना शुरू कर देंगे, बाबा का जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो सब देखना शुरू कर देंगे ना, तो ना एक रास्ता बन जाएगा वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का, वो ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने का। फिर जब वो ब्लॉकेजेस धीरे 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 ख़त्म होती जाएंगी तो वो रास्ता क्लियर हो जाएगा। आपका हेल्थ, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका करियर, जहाँ जहाँ रुकावटें आ रही हैं, शादी, ये सब हर एक काम बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो अभी क्या कर सकते हैं आप इसके लिए, आपको जस्ट कुछ नहीं, सुबह को आरती आती है, शाम को आरती आती है, सुबह और शाम को आरती आती है, दोनों का सेम टाइम है, 7 बजे बाबा की आरती आती है, सुबह को भी शाम को भी यही टाइम है बाबा की आरती का, और 7:30 बजे माँ की आरती आती है, सुबह को भी शाम को भी 7:30 बजे आरती आती है माँ की। ठीक है, तो आप ये दोनों आरती देखने का ट्राई करें। लाइव नहीं देख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लें। लाइव देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और जब आप दरबार की कोई भी चीज़ देखेंगे ना तो आपको बाल खुले करके देखनी है। ठीक है, बाल चोटी खुले करके देखना है आपको कि एनर्जी ना फंसे। ठीक है, एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी वो आराम से निकल जाए। आपको इसके दौरान आँखों में आंसू आ सकते हैं, जम्भाइयाँ आ सकती हैं, तो उसको लेकर के परेशान ना हो, वो नेगेटिविटी निकलने का एक ज़रिया होता है। ठीक है, तो और आपको जम्भाइयाँ आ रही हैं, आंसू आ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, खुश हो जाना। ये आप करें, क्या आरती आपको करनी है सुबह और शाम की, लाइव नहीं देख पा रहे तो बाद में कर लें, लाइव देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और बाल चोटी खुले करके देखना है। ठीक है, दूसरा, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में रुद्राभिषेक आता है 3:45 AM के आसपास, या 4 बजे के आसपास, या पौने 4 बजे के आसपास। ठीक है, तो आप वो रुद्राभिषेक देखें। रुद्राभिषेक आप देखते चले जाएंगे ना तो आपको धीरे धीरे, जैसे मैं एक बच्चे की बात बताती हूँ, वो मैं कब मिली थी, हम लोग पूर्णिमा पर गए थे जुलाई में 2022 में, तब मैं उस बच्चे से मिली थी। 9 साल का बच्चा था वो, है ना, और उसमें इतनी श्रद्धा भाव थी दरबार के प्रति कि वो, उसके मम्मी पापा सोते रहते थे और वो खुद चला के बैठ जाता था। रुद्राभिषेक है ना, इतनी सुबह सुबह आता है। तो जब वो लोग गुरुजी से मिले तो गुरुजी ने कहा आपके पास ऑलरेडी 2 रुद्राभिषेक के पुण्य है, ऐसे करके। सिर्फ पता है कैसे आ गए उनके पास पुण्य, क्योंकि वो बच्चा जो है वो रुद्राभिषेक देखता था ना, तो वो इतने श्रद्धा भाव से देखता था, इतना डेली अर्ली मॉर्निंग उठ करके वो रुद्राभिषेक लगा देता था और सुनता था, उसको बैठ करके आराम से देखता था। तो क्या उसके पास रुद्राभिषेक के पुण्य आ गए, उसके ज़रिए उसके मम्मी पापा के पास आ गए, क्योंकि वो थे तो एक ही DNA में। ठीक है, तो रुद्राभिषेक क्योंकि क्या होता है, रुद्राभिषेक इसलिए कराया जाता है कि अगर हमारे पूर्वजों ने
या हमारी किसी पीढ़ी में किसी व्यक्ति ने सर्प की हत्या की हो तो क्या है, हमें सर्प दोष लग जाता है। उसके निवारण के लिए आप ये रुद्राभिषेक करवाते हैं। और सर्प दोष जो है क्या क्या परेशानी क्रिएट करता है, आप अगर स्वस्थ हैं भी तो भी वो ऐसा दिखाता है कि आप स्वस्थ नहीं हैं। ठीक है, आपके हर काम में रुकावट आती है। जैसे एक आंटी का था, ठीक है, उनके हस्बैंड जेल में थे और मतलब उनकी बेल ही नहीं हो रही थी। फिर स्टार्टिंग में जब रुद्राभिषेक और विष्णु सहस्त्र नाम के पुण्य दिए जा रहे थे ना, काफ़ी महीने पहले की बात हो गई, शायद साल भर हो गया होगा इस बात को। तो जब ये दिए जा रहे थे ना, तो जब उन्होंने भी लाइव संकल्प किया तो लाइव संकल्प के दौरान गुरुजी ने विष्णु सहस्त्रनाम और इसका रुद्राभिषेक के पुण्य दिए। तो 1-2 दिन बाद ही उनके हस्बैंड की बेल हो गई थी, जबकि इतने महीनों से उनके हस्बैंड की बेल नहीं हो रही थी और जस्ट ये पुण्य मिलने से उनके हस्बैंड की बेल हो गई थी। तो जब ये सर्प दोष वगैरह होते हैं ना, तो ये ऐसी ऐसी रुकावटें डाल देते हैं आपके जीवन में। ठीक है, तो क्या है कि रुद्राभिषेक का अपना ही महत्व है, तो आप उसे पूरे मन से देखें। ठीक है, रुद्राभिषेक हो गया, आरती हो गई। अब आता है मंगलवार का संकल्प। ठीक है, तो यदि आप मतलब नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई आपकी प्रोसेस नहीं हुई है, तो मंगलवार का संकल्प आता है। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। ठीक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पर आपको मंगलवार के संकल्प की लिंक पहुँचा देती हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और आप लाइव अटेंड कर पाएँ संकल्प। ठीक है, लेकिन जो संकल्प है वो लाइव ही देखना है, इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें आप बाद में देख सकते हैं, लेकिन संकल्प लाइव ही देखना है। ठीक है, संकल्प लाइव देखेंगे तो उसमें ना पहला तो गुरुजी उनके लिए करवाते हैं कि जिनका तंत्र दीक्षा हो गई है, जिनका मंत्र दीक्षा हो गई है, जिन्होंने वनडे कर लिया है, जिनका मारण कट गया है, वो लोग पहले करें। ठीक है, फिर दूसरा ग्रुप उनका करवाते हैं जिनका 8 या 9 हवन हो गए हैं, जिनका मारण नहीं कटा है, दूसरा उनका करवाते हैं। तीसरा जो ग्रुप करवाएंगे ना, वो आप लोगों का होगा जिन्होंने कोई प्रोसेस नहीं की है या जिनके 5 या 6 हवन हुए हैं, जो अभी तक दरबार आए भी नहीं हैं या जो पहली बार जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे ग्रुप को आपको करना है। फिर इसके बाद ना गुरुजी एक कॉमन सबका करवाते हैं, जिसमें कि गुरुजी बोलते हैं 5 मिनट का समय आप लोगों के पास है, आप अपनी प्रार्थना कर लीजिए, अपने संकल्प कर लीजिए। ठीक है, तो आप वो वाला और अटेंड करना है जो वो 5 मिनट वाला करवाएंगे, वो सबको करना होता है। ठीक है, ये हुआ। तो मंगलवार का संकल्प आपने ज़रूर 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 ही करना है। ठीक है, ये भी घर से नमन की प्रोसेस में आता है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, शनिवार का हवन आता है। ठीक है, शनिवार का हवन आपने देखना है। लाइव नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं, आप अपने काम काज पर हैं, रात को आए घर में और रात को चला करके रख दें। और सब लोगों को बाल चोटी खुले करके देखना है। पूरी कोशिश करें कि आपके डीएनए में आप जो जो लोग रखना चाह रहे हैं वो सभी लोग उस हवन को देखें। लाइव नहीं देख पा रहे तो बाद में एटलीस्ट ज़रूर देखें। शनिवार में नहीं देख पाए रात को तो संडे को देख लें, लेकिन 1-2 दिन के अंदर अंदर वो हवन देख लें। जैसे शनिवार में हुआ तो कोशिश करें कि सोमवार, मंगलवार, ट्यूसडे, मंडे तक वो हवन देख लें। ठीक है, अब आता है अमावस्या का हवन। ठीक है, अमावस्या शायद 19 अप्रैल की है, मुझे सही से कंफर्म नहीं है। ठीक है, शायद 19 अप्रैल की है, बाकी तो दरबार में जब होगी तो पता चल ही जाना है। ठीक है, तो अमावस्या का हवन आएगा, मैं उस ग्रुप में ये सारी लिंक्स भी डाल देती हूँ हवन वगैरह की। ठीक है, तो अमावस्या का हवन आएगा, तो अमावस्या का हवन भी आपको 2-3 दिन के अंदर देख लेना है। यदि लाइव नहीं देख पाते हैं तो कोशिश करें लाइव देखें, लाइव नहीं देख पाते हैं तो आपको 2-3 दिन के अंदर देख लेना है। ठीक है, ये हुआ अभी। और वो भी बाल चोटी खुले करके बेड पे बैठ के नहीं देखना है। किसी को दिक्कत परेशानी है तो वो बेड पे बैठ के देख सकते हैं, लेकिन जिनको परेशानी नहीं है वो नॉर्मल ज़मीन पे बैठ के देखें। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या, पूर्णिमा का हवन। ठीक है, तो पूर्णिमा का हवन भी आपको देखना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा मैंने एक चैनल की लिंक डाल रखी है, NW24 चैनल की लिंक है। ठीक है, वो आप चैनल देखें, वो दरबार में ही एक रिपोर्टर अंकल हैं, वो ना वहाँ पर भक्तों का अनुभव जानते हैं
कि दरबार से जुड़ने से पहले और दरबार से जुड़ने के बाद, ठीक है। तो आप उस चैनल को ज़रूर विज़िट करें, वहाँ की वीडियोस देखें। उससे क्या है कि आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। और मैं भी अब डालने लगी हूँ वीडियोस कि भक्तों के अनुभव करके, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, ताकि क्या है, वो देखने से ना ये होता है, जैसे हम ही हैं, जब हम दरबार से जुड़े थे तो पहले हमने खूब यूट्यूब पर सर्च किया, हमने क्या देखा, हमें आरती देख करके या फिर रुद्राभिषेक देख करके या फिर हवन देख करके, इन्हें देख करके थोड़ी ना श्रद्धा भाव आई थी। हमने लोगों के एक्सपीरियंस को देखा, अच्छा यार इनकी प्रॉब्लम ठीक हुई है तो मतलब हमारी भी हो सकती है ना। हमें एक वो उम्मीद दिखाई दी। तो ना अनुभव जब आप किसी के सुनते हैं तो आपको भी ना एक उम्मीद दिखाई देती है कि अच्छा इनकी प्रॉब्लम ठीक हुई है तो हमारी भी हो सकती है, ऐसे करके। तो इसलिए अनुभव देखने ज़रूरी है। और जब आप देखेंगे ना कि लोगों के ऐसे ऐसे काम बने हैं तो आप में श्रद्धा भाव आएगी। आप बाबा से ना फिर उसी हिसाब से मांगोगे, बाबा प्लीज़ हमारे लिए भी ऐसा कर दो, ऐसे करके, ठीक है। तो आप वो देखें। और जो भी मैं इस चैनल पर भी भक्तों के अनुभव डालती हूँ वो भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। और यदि आपके कोई अनुभव अभी तक हुए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दी है। आप उस ईमेल आईडी पर वहाँ पर मुझे अपना अनुभव लिख करके भेज सकते हैं, या फिर कोई रिकॉर्डिंग कर ले, वो रिकॉर्डिंग मुझे उस ईमेल पर सेंड कर दें, ठीक है। मैं उसको अपने शब्दों में बता दूँगी यदि आप ना लिख पाएँ तो, ठीक है। या फिर पेपर पर लिख करके तब उसका फ़ोटो लेकर के भेज दें, जैसा भी आपको कंफर्ट लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप करें। और हाँ, बस यही चीज़ें हैं, क्योंकि बात सारी श्रद्धा भाव की है। बस ये चीज़ें बता दी हैं आपको, ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर करें, आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अभी एक का है अनुभव, ठीक है, एक दी है, उनसे मेरी बात हुई तो वो मुझे बता रही थी कि वो अभी तक दरबार नहीं आई हैं और उनके 2 संकल्प पूरे हो गए। उनका मैं वीडियो कल डालूँगी जो भी उनका अनुभव है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाई चांस यदि आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको अच्छे से क्लियर करने की, ठीक है। जय बाबा की।